इनका ख्याल ये था कि मेरे ऊपर ये नो कॉन्फिडेंस की तलवार लटकाएंगे, क्योंकि मुझे कुर्सी बड़ी अजीज है। तो मैं इनको कहूंगा कि जी हाँ जी ठीक है, मैं आपको NRO दे देता हूँ, यानी आपके जितने भी केसेस हैं आपको ख़त्म कर देता हूँ। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना, अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ओपोजिशन में चला जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। वजीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल करने का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या यह हुकूमत का आखिरी इशू होगा? जी नहीं। पंजाबी जुबान का एक मुहावरा है, कट्टा खुल जाना। कट्टा भैंस के साहबजादे को कहते हैं, और यह जब खुल जाता है तो फिर इसे काबू करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। कल के दिन ने हुकूमत के लिए भी 3 कट्टे खोल दिए, और हुकूमत के लिए इन्हें बांधना अब आसान नहीं होगा। यह दुरुस्त है, हुकूमत का पहला चैलेंज एतमाद का वोट है। हुकूमत ने अगर एतमाद का यह वोट ले भी लिया तो क्या हुकूमत की शिकस्त का असर जायल हो जाएगा? जी नहीं। इखलाकी सवाल इसके बावजूद कायम रहेगा। दूसरा चैलेंज नया चेयरमैन सेनेट है। हुकूमत को 12 मार्च को दूसरी बार भी शिकस्त हो जाएगी, लिहाजा यह मैच एक बार फिर दोहराया जाएगा। और तीसरा चैलेंज आज बिलावल भुट्टो ने दे दिया। अब ये कठपुतली तमाशा नहीं चले, ये ड्रामा बाजी नहीं चले। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। जी हां, ऑपोजिशन शायद पंजाब में अदम एतमाद करते हैं, जिसके बाद हुकूमत के लिए उस्मान बुज़दार को बचाना मुमकिन नहीं रहेगा। हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी, यह हमारा आज का इशू होगा। और वजीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का दुश्मन करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी साफ और शफाफ इलेक्शन है। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। आइन इजाजत देता है चोरी करने की, रिश्वत देने की कोई आइन इजाजत देता है जो 30 साल से हो रहा है। फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया ये सीक्रेट बैलेट करवा के। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कोई सेनेट बनता है? क्या वजह थी कि आप 1500 बैलेट्स के ऊपर कोई एक बार कोडिंग नहीं कर सकते थे? आपने तो पूरी तरह एक मौका दिया मुल्क की जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करने के लिए कि आज क्या हमारी जमहूरियत ऊपर गई है नीचे गई है। आज बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने हुकूमत के बारे में क्या कहा, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। किसने कहा था इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी? और आज कौन रो रहा है? और वो जान गया था कि वो हार रहा है, उसके लोग दौड़ रहे हैं, इसीलिए ओपन बैलेट और ईसीपी से राय मांगना और सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोशिश करना, रेफरेंस बनाकर भेजना, ऑर्डिनेंस लेकर आना, ये बातें यूं ही नहीं थी। नजर आ रहा था कि रेत हाथों में से फिसल रही है। तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। You've lost the confidence of the National Assembly of Pakistan. आपको इखलाकी तौर पे अपना इस्तीफा तो जमा कर देते। कल रात तो कहा था कि आज ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, अब उससे भी भाग रहा है। आज नहीं, पता नहीं 2-3 दिन बाद वो कुछ करने की कोशिश करेगा। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे कि अदम एतमाद कब होगा। हम जानते हैं कि कौन अगला इलेक्शन तीर पे लड़ना चाहते हैं, कौन अगला इलेक्शन शेर पे लड़ना चाहते हैं। हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। आपने PTIMF के नाम पे हर पाकिस्तानी का खून चूसा है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको NRO नहीं देंगे। हम आपका मुकाबला चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में भी करेंगे। द डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्मेल ब्लड। ये सारे इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर फरदौस आशा गवान साहबा, वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सरदार नबील कबोल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। तो ऐसा ये फरमाइए, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट कर दिया, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि इलेक्शन तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हुआ है और हर जगह पर ठीक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में आपने एक सीट इजाफी भी ले ली और इसी इलेक्शन कमीशन ने करवाया, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इस्लामाबाद की सिर्फ एक सीट है, तो एक सीट की बुनियाद पर आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानबदार साबित हुआ है और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौईसा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन को रिकमेंडेशंस भेजी थी कि वो इस हवाले से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक रोड मैप और नहीं, सिर्फ एक सीट की बुनियाद पर कैसे? एक सीट नहीं मैटर करती ना, मैटर करता है आपका कंडक्ट। वो एक सीट के साथ जुड़ा हो या सैकड़ों सीटों के साथ जुड़ा हो, बाकी जगह पे भी लेन देन हुआ है। लेकिन इशू ये नहीं है, अगर कहीं हुआ तो वो भी जिम्मेदारी रेगुलेटर पे आती है। जहां पे भी हुआ है, वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो या यहाँ पे वफाक हो। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर का जो मकसद था वो सीक्रेसी ऑफ द बेल्ट पे, जो उनकी बात उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी हक है, इलेक्शन कमीशन का भी हक है, वो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक चले। अब एक सवाल ये है कि आपको याद होगा कि जब सादिक संजरानी साहब का इशू आया था, इनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ था, तो 14 वोट गायब हो गए थे। यही इलेक्शन कमीशन था जिससे इलेक्शन करवाया था। उस वक्त आपको याद नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने कितना जुल्म किया कि इनकी अक्सरियत बनती थी और ये अकलियत में कन्वर्ट हो गए और आपने उसको तालियां बजाई। अच्छा, उसमें जो सब बात यह है कि जिस वक्त भी आप कोई अच्छा काम करना और किसी अच्छे अमल का आगाज करना, अगर वोट गायब हो गए थे, अच्छा अमल काम, देखिए उसके अंदर वो एक अलग डिबेट है। इस वक्त जो इशू और टॉपिक ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये तहिया किया कि ये जो चोर दरवाजा है, जो ये डकैती है, नकबजनी है, इसको रोका जाए और कुछ तरीका कर लिया जाए। और नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद किया। चौधरी साहब, पहले तो आपने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वो मूव की ना अपने अमेंडमेंट्स। सबसे पहले तो अपोजिशन से हमारा गिला है, इन्होंने उसको ऑन नहीं किया। उसके बाद हमारी चूंकि अक्सरियत नहीं थी तो हमें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना था। उन्होंने कहा कि इलेक्शन, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वो बार कोड लगा सकते थे 1500 वोटों पे, और ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। मुझे ये बताएं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का दौर है और आपके हमसायों में, रीजन के अंदर और इंटरनेशनली जहां कहीं भी इलेक्शन कमीशन एज ए इंस्टीट्यूशन, एज ए रेगुलेटर काम कर रहा है, वहां पे टेक्नोलॉजी को उन्होंने हर हाल में उस इंस्टीट्यूशन की जीनत बनाया। सुप्रीम कोर्ट में एक कानूनी जंग हुई, ट्रांसपेरेंट हो सकता वोकला आए थे, इलेक्शन कमीशन आया, वोकला आए, अटॉर्नी जनरल आए, वहां पे फुल डिबेट हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुतमईन ना होती, वो आपके हक में फैसला देती। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आइन के अंदर तरमीम करनी है, ये पार्लियामेंट ही करेगी और उसी ने करना है। और इलेक्शन कमीशन को मजीद एम्पावर बनाया उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे इंतजाम सारे इदारे काम करें। लेकिन आज आपने अदम एतमाद कर दी। इलेक्शन कमीशन इसमें तरजीहात तय करे कि उन्होंने किस तरह करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है। ये साथ पूरा एक और सवाल, लेकिन और अगर वो ऐसा नहीं हुआ, देखें आज के दौर में आप यहाँ अपना प्रोग्राम ऑनलाइन, आपका यूट्यूब पे या हर जगह आपने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ा। क्या वजह है कि हमारा हर इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हुआ? टेक्नोलॉजी के साथ इसलिए जोड़ना चाहती थी। टेक्नोलॉजी क्यों ना आई? वैसे अगर हफीज शेख साहब जीत जाते तो आइंदा के लिए आ जाए। अगर हफीज शेख साहब जीत जाते तो ये इलेक्शन कमीशन एक्सेप्टेबल था। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ये तकरीर ना कर रहे होते, बल्कि एक और तकरीर कर रहे होते। कर रही हूँ कि अभी अगर टाइम कम था ना, तो आज इलेक्शन कमीशन फैसला कर ले कि मैं अगले इलेक्शंस के अंदर, आने वाले इलेक्शंस के अंदर, ये मेरा रोड मैप है, ये हम अच्छा, वैसे एक और सवाल टेक्नोलॉजी को मैं आगे जाता हूं, इस तरीके से ये चोर दरवाजे बंद करने जा रहा हूं।
जो आप प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, देखिए वैसे एक सवाल इलेक्शन कमीशन अब देखें, नहीं किया, ऑपोजिशन के पास इस वक्त गैप्स को आइडेंटिफाई नहीं उन्होंने प्रॉपर इलेक्शन कमीशन को गैप्स आइडेंटिफाई किया है, गैप आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया उन्होंने। इंस्टीट्यूशनल गैप्स हैं, और कोई इंस्टीट्यूशन अगर उस जिम्मेदारी को जो कि उसको आईनी और कानूनी तौर पे आयद है उसके ऊपर कि वो उस चोर बाजारी को रोके, अगर नहीं रोकी वैसे एक और तो छोटा सवाल उसके फिर मैं ऊपर उसके भी हवाले सवालिया निशान तो है। ऑपोजिशन के पास है 53 सीट्स इस सेनेट में और आपके पास है 47। अब इसको अगर देखा जाए, मेरिट को देखा जाए तो इनका चेयरमैन बनता है, और अब अगर चेयरमैन इलेक्ट इनका नहीं होगा तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? पहली बात तो ये है कि अगर असूल पे जाना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अगर असूल है, पाकिस्तान जिसमें कोई शोर ऐसा कर रहे हैं आज काम आप। हम नहीं करेंगे, ना उसकी हौसला अफजाई करेंगे जो आयन और कानून के मावरा हो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां बैठी जो जमातें हैं, पीडीएम के अलावा भी वहां पे कुछ जमातें और इंडिपेंडेंट्स हैं तो वो जो आपके भी पीडीएम थे। का हिस्सा नहीं है। अगर वो ओपनली, चोर दरवाजे से नहीं, छुप छुपा के नहीं, ओपनली हुकूमती कैंडिडेट के साथ आग खड़ी होती है, जैसे जमात इस्लामी पे बात हुई ना, जमात इस्लामी ने कुछ abstain वोट उन्होंने किया। खींच लिए, चौधरी साहब, अब आप जमात खींच इस्लामी लेंगे, ने जायज हो abstain जाएगा। किया ना, कबूल साहब, वो नहीं आए ना कल कबूल वाले साहब, इलेक्शन में। कबूल तो साहब। अगर वो उस वक्त भी उस प्रोसेस के अंदर अब्सटेन कोई करता है या कोई हुकूमती कैंडिडेट को कर वोट दे। देता है, तो इसका मतलब अक्सरियत पे फैसला होना ना। तो जिसके इस बार पास भी अक्सरियत पे फैसला होगी, हुआ है। वो जीत जाएगा। कल भी अक्सरियत में फैसला हुआ है, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। कबूल साहब, इत्तेहाद करना जमहूरियत कबूल साहब, अगर एतमाद का वोट ले पहले लेता। ये बताएं कि कोई इंडिपेंडेंट या कोई जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, यहाँ तो हमें बोलने दे। हमारे साथ अरे यहाँ तो हमें कोई बोलने दो, जमात खुदा के लिए। हमारे साथ इल्हाक वो करती जीते है। हुए हैं, उनको बोलने दे। बोले जी थोड़ी देर के लिए वो तो इनको देखें, खुश होने आप दे। लोग देखो ना, अभी रोना परसों अगर भी एतमाद का वोट ले गया प्राइम मिनिस्टर, पहले जा रही अभी है। आप लोग रोना बंद करो। देखो ये मेरी पुरानी साथी है, मेरी जनरल सेक्रेटरी रही है, हम लोग दोनों साथ में नौजवान थे, अब बुढ़े हो गए दोनों, समझे ना। नौजवानों के लिए काम करते थे। बात यह है कि देखें, आज आपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी, आपको लग नहीं रहा था कि एक ऑपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है और उसको यही वो समझ रहा है मैं कंटेनर पे आप बैठी- हमेशा यही कहते तकरीर- थे, आप रोज ये कहते हैं कंटेनर से वो नीचे भाई नहीं उतरो। मेरे, वो बद्दा प्राइम मिनिस्टर अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उंगलियां उठा रहा है। वो कह रहा है ये एक इदारा है और सारे इदारे इसके अंडर आते हैं। एक सीट आपने आईनी बड़ी अच्छी इदारा है, बात गवर्नमेंट पकड़ी के अंडर नहीं है, है। एक सीट पे रोना, इमरान खान का एक सीट पे रोना। बात यह है कि हमने कल Constitutional उनको institution है, Prime मजबूर Minister कर के अंदर नहीं दिया, आता। मजबूर कर दिया कल हमने उसको कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। हम मांग नहीं रहे हैं, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नहीं गए हैं, वो खुद वो फ्रेश वोट ऑफ आला इखलाकी ये मयार जुर्रत की करती की है, बुनियाद जरूरत है। ये बहादुरी की देखिए, निशानी बहादुरी है। की निशानी। आपको पता है आपके 16 MNS कौन थे जो 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 जिनके ये कहा सिर्फ जाता वो है? आप बताएंगे। वो तो सिर्फ आपको लेन देन ये आपको- पता है। देखिए जावेद चौधरी साहब, मैं बता रहा हूं कि इनको पता है, इनको सब पता है। इनको शायद फिरदौस को नहीं पता होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पता है, सबको पता पूरी है। पार्टी को पता है, पूरी पार्टी लेकिन को उनको पता है। नहीं पूछ रहा कोई आदमी। नहीं, अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीजन है ना, सैटरडे को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, उसके बाद ये करेंगे जो करना है इनको। मुझे जो बाद में भी नहीं करेंगे, बाद में भी करेंगे, फिर गवर्नमेंट चली जाएगी। देखिए मैं एक बात दिसंबर से कह रहा हूं, 2021 इलेक्शन का साल है, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लेगा, ये भी आज मैं आपको बता दूं। देखिए मेजोरिटी किसी तरीके से ले भी लेगा, चलो ये शो कर लेगा मेरे साथ मेजोरिटी है, पाकिस्तान की आवाम नहीं है। 176 वोट ले लेंगे वो, कितने लेंगे? 176। 180 के करीब, 180 करीब लेंगे ना। ये तो एक तो देखो, उससे चौधरी क्या ना फवाद ने भी कहा था कि 180 से ऊपर हम सेनेट के सीट में लेंगे। हमने करके दिखाया उनको कि देखो हमें वो जो कहते थे बच्चों से हमारी वैसे लड़ाई आपको है, यकीन नहीं था, बच्चों वैसे से मैं आपको भागा नहीं। पहले बता इनके लिए भी रहा हूं, सरप्राइज पूरी है। पार्टी को यकीन नहीं था, यकीन एक बंदे को, अगर यकीन नहीं था, सिर्फ एक आदमी को यकीन था, उसका नाम था आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब, इसके अलावा आपकी किसी पार्टी 15 दिन पहले का मेरा फुटेज निकाल दिया, मैंने 15 दिन पहले कहा था यूसुफ रजा गिलानी जीतेगा। वो तो पार्टी कहती थी, वो तो लेकिन वैसे आप कह रहे हैं ना, मेरे वो साहब, तो मेरे एक साहब, मेरे साहब। रिवायती मेरे से स्टेटमेंट ये है। भाई बिलावल साहब ने आज एक गंदिया दिया है कि हमने कहां पे अदम एतमाद करना है, कब करना है, ये हम
जानते और हम आपको सरप्राइज करेंगे। ये ऐसा महसूस होता है कि पंजाब से वो अदम एतमाद शुरू करेंगे, और अगर आप वहाँ पे सब लोग डील कर लेते हैं और पंजाब में अदम एतमाद हो जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बुज़दार साहब को बचाने की कोई कोशिश करेगा। तो वहाँ से अगर अदम एतमाद हो जाता है तो आपके जीतने के क्या चांसेस, और उससे वफाकी हुकूमत को कैसे गिराएंगे आप? शुक्रिया चौधरी साहब। मैं तो ज़ाती तौर पर अगर मुझसे सवाल करें तो मैं तो ना वफाक में अदम एतमाद के हक़ में हूँ और ना मैं पंजाब में हूँ। वजह आप ये बताएं कि पिछले 4-5 दिनों से अरकान असम्बली के साथ जो कुछ हो रहा था, जो दबाव था, जो किया जा रहा था, दबाव था वैसे? यस बिल्कुल था। नहीं, ये यार इस बार दबाव नहीं था। अच्छा मेरी अर्ज सुन लें ना, मेरी गुजारिश सुन लें। आप अपनी जगह ठीक कहते हैं, मगर जिन पर दबाव था ये उनसे पूछें। जो दबाव तहरीक इंसाफ के एमएनएस पे या अपोजिशन के एमएनएस पे? यार मेरी बात फिर आप मुकम्मल होने नहीं देते। मैं आप वजाहत अपनी बात करते हैं। सवाल बनता है। ये दबाव दोनों पे था, इन पे भी आप पे भी। यस बिल्कुल। इन पे किस चीज का और आप पे किस चीज का? इन पर था कि आपने जहां है वहीं रहना है, ठीक है, और अपोजिशन नहीं करनी है। अपोजिशन के लोगों पर यह था कि आपने भी शेख साहब को वोट पोल करना है। अब आज आप लोगों को भी कहा गया? यस बिल्कुल बिल्कुल। किसको कहा उसका नाम तो लेना। मुझे तो आज तक देखें जी, सीधी बात है, मुझे जब से मैंने सियासत शुरू की है 35 साल मुझे हो गए हैं, मुझे आज तक किसी का फोन नहीं आया आज तक। असल मसला ये है। अच्छा मैनू ना करा देना होना, तेरी आदत का हिस्सा है। अच्छा उन्हें फोन सामने रख के बैठे हुए हैं, वो नहीं आ रहा। असल काम जो बात है, आपकी पार्टी के किस शख्स को फोन आया था? अच्छा चो सब एक मुझे पहले बात कर लेने कितनों को है ये पूछे, मुझे नाम नहीं ले, मुझे कोई नाम कितने लोगों को आया ये बता। हमें उनकी जरूरत है अभी। आज मुझे चौधरी साहब सिर्फ ये बता दें कि ये लेने जा रहे हैं एतमाद का वोट, मर्द बने ना, या तो फिर अपने इख्तियारात से हट के, अपनी चेयर से हट के लोगों को कहें, जिस तरह आज फरमा रहे थे कि कोई मेरे सामने आए। ओ भाई, आपके पास ताकत ना हो, आपके पास इख्तियारात ना हो, आपके पास अदारे ना हो, तो सारे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। भाई आपके पास इख्तियार है, उसको पता है शाम को मैंने घर जाना है। या दूसरा तरीका, ये खुफिया रायशुमारी कराए, खुफिया रायशुमारी के बाद अगर पहले से ज्यादा वोट अपोजिशन का नहीं निकले तो हम रिजाइन कर देंगे। साहब बात ये क्या तरीका है? आपके पास सारे इख्तियार भी हो, आपके पास सारे इख्तियार भी हो, उसके बाद आप परेशानी इख्तियार है। 2.5 साल से लोग जान नहीं रहे क्या हो रहा है लोगों के साथ। 2.5 साल से लोग मर गए हैं, कुड़ गए हैं। वैसे सामने आ रहे हैं, बहादुरी है तो बहादुरी है टुक टुक खेलने की बजाय जो हम खड़े हुए हैं, भाई आए खेले, आईनी इख्तियार चैलेंज करते हैं, आइन बदल लेना। अच्छा फिर यहाँ पे बदल चौधरी साहब जब ये आपने सीक्रेट बैलेट की बात की, ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं आइन है। अब जब हम कहते हैं कि बिल उनके सामने आए, रात को क्या करें, सुबह बिल ले आए, खामोश करवा दे मेरी बहन को। एक और काम करते हैं, मुझे ये बताएं, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही कानून की तशरीह होगी, आइन की तशरीह होगी, या कानून नाम की कोई चीज होगी? आप मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास वोट कम हो, मेंबर आपके सेनेट के ज्यादा बन जाएं, मुझे कोई समझ नहीं आती। वहां तो साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया। अच्छा एक और, इलेक्शन कमीशन पहले ये कहा करते थे जुनाब साहब हो जाए, वो भी ठीक है, अब्दुल कादिर हो जाए, वो भी ठीक है, साहब हो जाए, वो भी ठीक है। सवाल का जवाब इनके पास नहीं होगा। 100% पहली बात फॉरेन फंडिंग केस, अब्दुल कादिर कौन है? अब्दुल कादिर को अवाम का नुमाइंदा बन चुका है, उसकी तो लेकिन है कौन वो? उसकी तो वो बंदा है कौन? जिससे वोट ले लिया। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताएं कौन, कहां से वो? मेरे कौन से इलाके से? मेरी इत्तेहादी जमात से उसका ताल्लुक है। ना तल्लुक तो
आपसे तैयारी करके आते हैं, आपको मैं बताता हूँ कौन है, कौन है? उसका पास रिकॉर्ड। वो आया पहले पीटीआई के पास, उसने पीटीआई से रौला टिकट डाला। खरीदा, पहले पक्ष उसके के बाद पार्टी फिर वो- ये गलत बयानी कर रहे सुनो हैं। तो ना, नहीं, फिर नहीं, तो नहीं। या तुम मेरी पुरानी जहाँ पे साथी रही हो, झूठ मेरी बोलोगे, पुरानी वहाँ मैं साथी आपको रही हो, challenge सुनो करूंगी। तो ना, सुनो नहीं, ना, नहीं, नहीं, सुनो ना। मैं नहीं सुनूंगी ना, आप- झूठ मैं क्यों सुनूं? नहीं, क्यों? गलत क्योंकि उस बयानी क्यों बंदे को सुनूं? अब्दुल बात कादिर को ये है टिकट कि दिया जो नहीं था, दिया था या आपकी नहीं? तहरीर ये वाला सवाल जवाब करेगा, है, दिया था या नहीं दिया बिल्कुल, था? withdraw भी दिया था किया। ना, withdraw भी फिर किया। लिया क्यों? withdraw और भी फिर किया। बाप के पास क्यों भेजा? बाप ने बोला, बाप बाप को हमारी बोला coalition बच्चे में को है। सपोर्ट करो, बाप को बाप बोला। हमारी अब coalition बाप में है। बेचारा, बाप ने गोद हमारी लिया, coalition वैसे में है। पीटीआई ने भी वोट दिया उनको। वैसे बाप ने गोद लिया और पीटीआई ने वोट दिया। बाप हमेशा गोद लिया नहीं तो करते हैं, बाप ये कौन सा बात है? अब आप उसको बाप का बोले काम आपके गोद फोन नहीं लिया। आएगा, आप लोगों को बाप का फोन आ जाता है। तो बात ये, बाप का मतलब बलूचिस्तान नहीं, अवामी आपकी पार्टी, coalition कोई गलत पार्टी नहीं है। लेना, कोई गलत नहीं लेना इसको। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने साथ ही उनको एहसास हो गया कि एहसास हुआ ना कि मैं बाप कर रहा था, पता नहीं ये किस तरफ ले जाए, हमें ये मरवा नहीं दे। इसका काम बहुत पुराना है, ये लड़ाती भी है बहुत, ये बड़ी फड्डाई है, फड्डे करवाती है, समझे ना? इसके साथ नहीं। हाँ, मेरे साथ नहीं, क्योंकि अच्छा, वैसे मुझे ब्रेक लेने दे, मेरे ताल्लुकात ब्रेक लेने बड़े दे। अच्छे रहे, ब्रेक लेने दे। इसलिए ये मेरे साथ जो काफी आज दोस्त साहब, आपके पास एक सवाल, आपके एक सवाल छोड़ के मैं ब्रेक लूंगा। ये फरमाइएगा, ये सादक संजरानी साहब का किस पार्टी के साथ ताल्लुक है और आप उनको क्यों अपना उम्मीदवार बना रही है? ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, आपसे सादक संजरानी साहब के बारे में पूछा था मैंने कि किस पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है? बस देखिए, छोटे सूबे से होते हुए हमेशा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश और कोशिश रही कि हम छोटे सूबों को साथ लेके चलें। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और हमारे ना सिर्फ ये कोलेशन में स्टार्ट में पीटीआई के साथ बहुत इनकी एक रवादारी रही, कंट्रीब्यूशंस रही और कंसेंसस कैंडिडेट रहे। इस वक्त भी ये नबील साहब भी मेरे से एग्री करेंगे, किसी भी कैंडिडेट का एक होता है पार्टी ओनरशिप, एक होता है उसका जाती कंडक्ट। जाती, ठीक। और जो जाती कंडक्ट है सजरानी का, बहुत सारे सेनेटर्स, नहीं, बहुत उनका अच्छा लोगों के साथ, बहुत उनका अच्छा। ताल्लुक जिस भी जमात से हो, वो उसकी वफादारी और रख नहीं, रखाव वो को एक मानते खानदानी हैं आदमी है, और इसमें कोई शक हमेशा नहीं। उसको वो लेकिन सपोर्ट दिलचस्प करते सूरत ये हैं। है मैं अभी कि हफीज शेख साहब यूसुफ गिलानी साहब के सबॉर्डिनेट थे। यूसुफ गिलानी साहब उनको हरा दिए। सादक संजरानी साहब भी उनके दफ्तर में काम करते रहे हैं, यूसुफ गिलानी साहब। ठीक है, अब ये दूसरे अपने मुताहद को रहा है। ठीक कह रहे हैं। मैं मिफ्ता इस्माइल के साथ एक प्रोग्राम में थी अभी और अनोथ ये कह रही हूँ कि उसने कहा कि अगर मेरा वोट होता सेनेट का तो मैं बेशक पीएमएलएन का हूँ, लेकिन मैं वोट सजरानी को देता, ठीक है। क्योंकि एज ए लेकिन पर्सन सवाल ये है कि पहले आपके लोगों ने वो उस हाउस को हफीज शेख चलाने साहब की को वोट सलाहियत दिए कि रखता वो है। आपकी पार्टी के नहीं थे। अब ये सादक संजरानी साहब भी आपकी पार्टी के नहीं है, तो आपका अगर आजाद ये वोट किसने होगा कहा आप तो वो हमारी वोट पार्टी के नहीं है? आपकी पार्टी के। जी, वो अगर हमारी पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, तो हफीज वज़ीर शेख आज़म साहब भी तो इमरान nominated खान ने थे ना? उनको नॉमिनेट किया है, तो हफीज वो शेख साहब हमारे को भी प्राइम candidate मिनिस्टर हैं। साहब ने किया था। वो हमारे आपके कैंडिडेट है। 17 एमएनए जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था वो गायब हो गए। देखिए, ये एक अलग बहस है। तो यहाँ भी इन्होंने- PTI के लोग अगर इन्होंने उन्होंने वोट ना कितनी- दिया इनको, तो ये फिर- जो मौजूद है करप्शन के और हुनर जानते हैं और कारीगर हैं उन तमाम लेन देन के और People's Party मंडियां के लोग लगाने के दोनों माशाल्लाह काफी तजर्बाकार है। तो उन्होंने उनका जादू चला है। अब वो सेनेट में उस जादू को किस तरह चलाते तालियां बजा रहे हैं हैं। कि वो सेनेट में जिस तरह तालियां बजाना चाहिए, इन्हें ताली बजानी चाहिए कि इन्होंने बड़ी ऊंची जमहूरियत के मुंह पे जो तमाचे कल बड़ा मारे हैं, जबरदस्त। जिस तरह जमहूरी इक़्तिदार की खुद पामाली की है वाह, वाह। और जिस तरह Very good। अकलियत में होते हुए बहुत आगे इन्होंने जाएंगे। अकलियत बन में जाएंगे। होते हुए जिस तरह से बहुत आगे जाएंगे। वहाँ डाकाजनी की है और सीट जीती है, तो कम अज कम एक इस जगह वक्त डाका पड़ा इतराफ़ है। जुर्म तो करे ना। ये खैबर पख्तूनख्वा में डाका नहीं हुआ, वाला जुर्म भी करे, बाकी किसी इतराफ़ जगह पे जुर्म भी डाका। करे। बहुत आगे जाओगे। अच्छा, वैसे इमरान आपके खान मेरा बहुत पुराना दोस्त है। आपके कभी याद कबूल करना साहब। उसकी एक आदत, कभी वो वफा नहीं करता दोस्तों के साथ। तो आप जितना तारीफ इसकी करो, वो आखिरी में आपको फिर उठाकर, अभी आपको पंजाब में फेंके ना, आपको चलो सिंध कोई में बात फेंक नहीं, देगा। वो जहाँ भी उस पे फेंकेगा कभी उस पे वो मेरा एतबार नहीं लीडर है, करना। जहाँ फेंकेगा मैं मैं जाऊंगी, आज फिक्र आपको ना एक बात करो। बताऊं, देखिए बात सुना है आपने, बड़े जबरदस्त पॉइंट्स पकड़े हैं। ये कह रहे हैं कि हम चेयरमैन सेनेट जीतेंगे और आपने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का मुकाबला सादिक संजरानी, बहुत अच्छा, सादिक संजरानी खानदानी मेरा आदमी। दोस्त है, खानदानी खानदानी। है, हमारा बलोच है। बात यह है कि इनकी पार्टी का नहीं है, पीटीआई के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो काबिल हो
चेयरमैन सेनेट बनने का। ठीक है, तो जाहिर है जबकि उन्होंने बलूचिस्तान से भी इनके अरकान आए हैं। अरकान आए, लेकिन कोई काबिल लेकिन नहीं है। सजरानी में कोई काबिल कुताई नहीं। क्या है? चल लेकिन अभी लेकिन कोई एक मुझे कमी बताएं। बता देना, आप- कोई नहीं, कुताई कभी नहीं बता दो। बताता हूं, मेरा दोस्त है, उसको मेरा- क्यों कैंडिडेट मुझे- नहीं होना चाहिए? अच्छा, आप बताओ, ये रीजन है इसलिए नहीं होना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी बंदा मैंने तो कैसा बताया है? ना। यूसुफ रजा गिलानी बंदा वैसे कैसा है? प्राइम मिनिस्टर साहब का आपका ख्याल प्राइम ये है कि मिनिस्टर वो आप पिछली मिनिस्टर तरह की तरह दोबारा वोट ले लेंगे। मुझे पता है कि बंदा कैसा है? अगर मैं ऑन एयर बताऊं कि कैसा है, कैसा है? इमरान खान कुछ नहीं बोलेगा। मैं उस वफादारी में रहूंगी, मैं उस वफादारी में रहूंगी। मुझे पता है कि वो कैसा है। कैसा बताना? वो मैं अमानत है मेरे पास, मैं नहीं बताना अमानत चाहूंगी। नहीं, आप उसके मिनिस्टर लेकिन हैं। वो आपको पता है शायद ऐसा नफीस शख्स अपने जिंदगी में उससे सिर्फ ऐसा दिल वाला प्राइम मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। मेरी बात सुन लो मुझे नबील, बताएं, मेरी बात वो सुनो। बंदे को आप मुझे मुकाबला बताओ नहीं कर रहे कि कि आप अच्छाई की मुकाबला बात कर रहे हैं। आप दोनों वजीर रहे हैं। आप दो अच्छे बंदों का मुकाबला कर रहे हैं ना। मुझे ये बताओ ना, दो अगर हफीज शेख को ठीक आप करिएगा, इसलिए आप फैंस उसकी है। वजीर रही है यार, आप नहीं, उसके मुझे खिलाफ बोल रहे हैं, बताओ आप ना, उसकी नबील, वजीर बताओ रही है। ना। आदमी तो मेरी- कहता है नहीं, कि मेरी बात जिसके सुनो। अपने आप- मोहसिन के बुराइयां जो है ना कभी नहीं करते हैं। मोहसिन की बुराइयां मैं नहीं कर रही, कसम याद कर खुदा रही की, है। मुझे पीटीआई का तोशाखाना टिकट में भेजा पड़ा- गया, मैंने रिफ्यूज किया, मैं तोशाखाना अपने में मोहसिन पड़ा के कैसे? बेटे के सामने इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और ये आप भी अपने ये मोहसिन दूसरी जो तरफ आपका से सुन रहे, जॉय साहब, आप मिनिस्टर इमरान रहे हैं, खान कहता है आप कि मैंने मिनिस्टर टिकट रहे हैं। देने से इनकार किया, तो फिर ये दोबारा पीटी क्या पीपल्स पार्टी में गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे इमरान घर खान भेजा, ये इमरान कहता है। इस्माइल का स्टेटमेंट निकालो। उसने अपने इमरान इस्माइल ने अपने स्टेटमेंट आपको बोला बनी गाना फिर लेने क्या आए थे? मेरा दोस्त कल बनी भी गाना था, क्या लेने आए थे? मेरा दोस्त आप था भाई। टिकट मांगने आए थे, टिकट देने से इनकार वैसे किया। इमरान खान साहब इसको इनको पता पसंद है। बहुत करता था। हाँ, बिल्कुल और अभी करते इनके शो में हैं। बोला और है, इसीलिए- आपके शो में बोला है, आखिरी निकाले आपके शो में बोला है। दिनों में- वो जो आपके पसंद साथ जो कर करते रहे हैं। वाला आखिरी दिनों में- ना, याद रखना, मैं जानता हूं जो आपके साथ इमरान खान करेगा ना, कोई फिर आप बात भाग नहीं। के हमारे पास मैं आओगे। सियासतदान लेकिन हूं, मैं मैं आपको पहले से भुगतूंगी। मैं खड़ी वो 20 साल भाई से खड़ी उसकी हूं, मैं मार भुगतूंगी। बड़ा जहरीला मैं मार हर- मारता है। जो इमरान जिस- खान बड़ा जिस जहरीला तरह मार का भी मारता है। जहर होगा मैं भुगतूंगी। उसके मेरे पास हर जहर का नहीं, दरिया अरे है, आप कुछ फिक्र ना नहीं। करो। बात अच्छा, है- वैसे एक बात है, मैं मियां साहब की तरफ जाना दो लोगों है। की मियां साहब, बात हो रही मियां है। साहब। टॉपिक पे। यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी के बीच में कौन अच्छा है, मेरा सवाल इनसे था। इन्होंने अपने मोहसिन को जो है ना, उन्होंने जो बुराइयां करनी थी कर ली, नहीं, लेकिन मैंने नहीं की, एक आपने इंसान नैब के केसेस एक में इंसान तो- के तौर पर मैं हफीज बता रहा शेख का हूं, माजी दोनों अच्छे देख लो। इंसान है, दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे इंसान है। अब खानदानी लोग। दोनों अच्छे इंसानों में से आपको एक फैसला तो करना है, जाहिर है। आप जाएंगे अपनी पार्टी के साथ, क्यों आपके जाहिर, पास of कोई course, कैंडिडेट नहीं है, of course। आप अपनी देखिए, पार्टी के हर पार्टी का हक है कि वो हाँ, किसके बारे में लेकिन चर्चा करे। हमारे मियां पास साहब, अगर मियां साहब, 53 मियां वोट्स साहब, हैं और आपके पास 46 हैं और आपके नाम जीतेंगे, इसका मतलब आपके पास 47, ज्यादा 47 आपका पैसे ज्यादा आ गए, आप खरीदोगे। हम पर इल्जाम कोलेशन के साथ हम पर जाएंगे। इल्जाम है कि हमने हम- खरीदा, इसका मतलब आप खरीदेंगे, आप खरीद सकते हो, पार्लियामेंट से आपके पास आजाद पैसा लोग है, हमारे साथ आएंगे। आप जमीन खरीद सकते हो, आजाद लोग हमारे आपके साथ 16 आएंगे। आजाद की क्यों जमीन आएंगे? है। सवाल ये है। आजाद इसलिए आएंगे कि पागल वो कुत्ते ने सजरानी को काटा वोट देंगे। उनको पागल आजाद कुत्तों इस ने तरह काटा है। आएंगे वो जिस क्यों तरह- आएंगे? ये मियां साहब से पूछें, ये मियां किस हिसाब से? मियां साहब से मियां साहब। पूछें कि वो सजरानी अगर के आप साथ क्यों आएंगे। इजाजत दें तो मैं इस मियां वक्त साहब को आसिफ- कोशिश से। मियां इस साहब। वक्त आसिफ जरदारी मियां साहब, मियां लेके साहब, आया मियां था साहब। उसको सजरानी को, वो क्यों आए थे ये बताओ, वो क्यों आए? ये हाथ में पहना आप लेके अपने आए अपने थे। खुद पहलवानी के चक्कर में आई मियां साहब, मियां साहब, मियां साहब। ये मियां साहब, मियां क्या साहब। है ऐसे? क्या है मियां साहब। मेरा? अच्छा, ये- अच्छा, मियां साहब को अच्छा, करेक्ट सर, करें। ये तो सुन नहीं है, तुम्हारे तक नहीं आएगा। मियां साहब, मियां साहब। बॉक्सिंग ग्लव नहीं है। मियां साहब, मियां साहब, मियां साहब, मियां नहीं, साहब। बॉक्सिंग अच्छा, ग्लव। मियां साहब, ये फरमाइएगा फिक्र ना कि करो। आपकी पार्टी क्यों ये कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। उसने कहा कि अगर ईवान मेरे साथ है तो मैं हुकूमत करूंगा, ईवान अगर मेरे साथ नहीं है तो मैं घर चला जाऊंगा। तो बहुत आसान हो गया तो सर, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इतनी जरूरत है तो फिर या तो अपनी कुर्सी से, ये खुद वो कहा करते तो थे। आप लोगों ने इस्तीफा दिया यार मेरी बात तो सुन लेना, वो खुद फरमाया करते 126 दिन धरना दिया ये कोई था। तरीका चल बोले, नहीं, मियां साहब, बीबी, ये कोई मियां तरीका साहब नहीं। बोलना, मियां साहब, मियां साहब बड़े गुस्से में बोल रहे हैं। मैं ये अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब ये खुद कहा करते थे, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं कि अपने इख्तियारात एक साइड पे रख के आप उनको कहें अरकान असेंबली को कि मेरे सामने आके मेरे खिलाफ वोट दो, देंगे वो। या फिर दूसरा तरीका है कि वो जुर्रत करें, जो बार बार लोगों को कहते हैं, खुफिया रायशुमारी करवा लें, फिर इनको अगर सेनेट के से ज्यादा अपोजिशन को वोट ना मिले, वो मैंने कह दिया कि हम रिजाइन कर देंगे। एक दूसरा मैं ये अर्ज अब करना तक चाहता हूं वैसे जो कि ये इन्होंने बार कहा बार वो ये किया। करते हैं, एक सेकंड बीबी, अब तक बार जो कहा बार वो नहीं बार किया। बार ये बात देखिए, करते जिस हैं। शख्स ने आपने इख्तिलाफ कहा करना इस्तीफे देंगे, आपने एमएनए नहीं इख्तिलाफ दिया। करना है तो उसको आपने खुल के कहा करना है। कि एसबीबी तुम्हें दा तो लाएंगे, आप नहीं लाए। एसबीबी दा अब सदा आप रौला कह रहे रहा है। हैं
सदा रौला आप गया लॉन्ग मार्च करेंगे, कि किसी इन्हें- एक बात पे खड़े हो जाना। इस बीबी दा रौला ही जो कह सारी रहे हैं वो जिंदगी कर रहा। दे। मैं नहीं सा गल्लां करना चाहता मेरा साहब। मगर इनका रौला ही मेरा रहा। सिर्फ ये है कि जो अब तक कहा है वो कर दें, कोई एक चीज वो कर मशीर दें। इतला से बात तो करेंगे नहीं। आवाम जी को मियां कोई साहब, सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, किसी बात पे राजी नहीं होती जी है, साहब। वही कहेंगी मैं जो कह रही हूँ नबील मेरा साहब, भाई मेरा साहब, कि मेरा जो साहब बोलो। कहा है उनमें से कुछ एक कर देना, इस्तीफे दे दे, अदम एतमाद ले आए, लॉन्ग मार्च कर दे, इनमें से कोई एक और चीज रौला तो मुके करेगा। हैं। चलो जी मियां साहब, मियां साहब, मियां साहब। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि आज फिर फरमाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर करप्ट होता है तो महंगाई भी होती है, करप्शन भी होती है, कर्जे भी बढ़ते हैं, गैस बिजली के रेट्स भी बढ़ते हैं। पिछले प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, तो आज क्या हुआ है? आज वाले पे नहीं। आज मुआवजा कर लें, फिर आज मुआवजा कर लें। दूसरा मैं ये कहूंगा कि किसको देते हैं भाई धमकी? ये बार बार धमकी दे रहे हैं पिछले 6 माह से कि मैं अगर बाहर लोगों को लेकर आ गया, मैं बाहर लोगों को लेके आ गया, सनादे कि आपको धमकी दे रहे हो? अच्छा, अगर अच्छा इनका मतलब आपको पता नहीं चल रहा आपको धमकी दी जा रही है? इनको नहीं दिया है, किसी और की तरफ इशारा पीपल्स है। पार्टी को दी हुई। मेरी बात किसी और तरफ इशारा था। मेरी बात सुन ले चौधरी साहब, समझते आप भी हैं, लेकिन अगर मेरे मुंह से ही कहलवाना चाहते हैं तो मैं आपको कह देता हूं, ये उन्हीं को वो तो कह इनका रहे हैं पसंदीदा जो टॉपिक लेकर है। आए थे। और मैं ये भी आपको वो अर्ज कर दूं, उनके साथ मियां हैं साहब का पसंद अगर एक साथ देश में आज भी। अगर साथ हैं तो खुदा करे साथ रहें, मगर अवाम की भी आवाज सुने जो 2-2 हाथों से झोलियां उठा के कह रहे हैं कि खुदा दा वास्ता जे इस पाकिस्तान को बचा लो, वो ये कह रहे हैं। और अगर ये और कुछ और अरसा साथ में रहा, कह रहे हैं कि खुदा दा ये वास्ता जे इन्होंने अंदर किए, दियो। मसलत रखा और बीबी जी औरतों नाल रखिया, तो मैं तुहानू दसदा जे और पिया, इससे आपको तकलीफ जारी रहेगी। यकीन जाने के लोगों का अदारों से एतमाद उठ रहा है। यकीन आप सर, कर इनसे लें पहले कि फैजल हुसैन चौहान थे, आपको उनको भी बड़ा इतराज था आपको। अच्छा। जब ये आई थी आप बड़ी हाँ, खुशियां वो- मनाई, आपने कहा बहुत सबसे अच्छा ज्यादा फैसला खुशी किया। ये हुआ कि अब मैंने इनका इनके लिए फैसला यहाँ खुला मैं इन्हू खुला छड़िया सी भी जो बीबी गल करना चाहते ने करन, मगर दूसरे की भी सुन मियां लो, साहब, मगर आप- दूसरे की भी सुन, आपकी ये हौसला जान रखे। किसी हाल में अच्छा, नहीं मैंने नहीं छूटी बहस करनी मुझसे। आपसे, यार, ये गबूल साहब मेरी- बहस मैं कर करूं, लेंगे, मैं करना। अब मैं नहीं कर अच्छा, एक सकता। सवाल अच्छा मेरे साहब, आपने जो सवाल उठाया ना, एक मिनट किसी हाल में मुझे नहीं एक मिनट कर- नहीं satisfy कर- आप satisfy कर सकते हैं, जो आपने करने थे। एक सवाल करना, हाँ, एक क्या? सवाल। अच्छा, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर थी आज, वो किसको सुना रहे थे? अपने एमएनएस को सुना रहे थे या वो आवाम से मुखातिब थे? क्योंकि ज़ाहिर आवाम के वोट तो है नहीं, एमएनएस जो है वो आपके पास है, तो ये किसको कहा जा रहा था कि मैं सड़कों पे भी आ सकता हूं, मैं अपोजिशन भी कर सकता हूं, मैं किसी को एनआरओ नहीं सवाल दूंगा? इनसे आप ये पूछ सकते क्या किसको रहे थे वो? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तकरीर जो थी, ये जो अखलाकी पस्ती से गिरे हुए वो अफराद जिन्होंने चोरी करके वोट जीत ली, और बजाय इसके कि ये शर्मिंदा होते, कौम से माफी शर्मिंदा हो रहे, अभी इस वक्त मांगे हो और रहे ये पिटाई से जो उन्होंने कहा 1985 का जिक्र किया उन्होंने। 1985 से छांगा मांगा से शुरू हुआ 1985 का जिक्र तो किया। छांगा मांगा का मौजूद कौन था? नहीं, मैं आपको बताता हूं। हुनर किसने सिखाया? ये बता। और इनको किसने कुछ सिखाया? आज मैं इनके सवालों से और impress आज- हूं। आज- ये information आ रही है। छांगा मांगा में खाना साहब- पहुंचाने की जिम्मेदारी जो मियां अजहर साहब की थी, और उनके साहबजादे आपके वजीर है। अच्छा, ठीक हो गया। हो गया। तो हमारा मुझे दर्जा। ये- मुझे ये मैं बताइए- कहता हूं, अभी आप खुश हो अच्छा, गए। खाना मैं पहुंचाने की- राजी हो गए। एक बार। मुझे दूसरा, सिर्फ- मुझे 1950 आप ये देखें, जो 1985 में जो लोग आए थे उसमें से कितने लोग आपकी कैबिनेट में थे? बात ये है चौधरी साहब के इमरान खान को उन्होंने खड़े होके उस पार्लियामेंट के अंदर इन तमाम 11 के 11 जमातों को जिस तरह से नथ डाली है और डालते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि 11 एक तरफ, वो अकेला एक तरफ। वैसे क्या और किसको? 12वां भी वैसे ये है। NRO जो ने कहा कि ग्राउंड नहीं से दे बाहर इनको, है, ना जो दे। ग्राउंड में आने के लिए बेचैन है, 12वां भी साथ मिला ले। 12वां कोई ऐसी मौलाना फजलुर रहमान, आप मुझे ये बता मौलाना दें, फजलुर रहमान तो है नहीं, मुझे ये 11 में बता- है ना इसको चुप शामिल। करा दिया आपने, उसको बोलने मुझे दो। ये बता नहीं, बहुत मैंने- बोल लिया जो बोलना था ओ यार, उसने। देखो, बात ये direct हो गई है है। कि हमें जो इस वक्त अच्छा, वैसे सबसे मियां बड़ा साहब, चैलेंज है, मेरी सिफारिश मान छांगा लो। मांगा में अच्छा, एक मैं और हुनर जिनके तकरीर पास बंद कारीगरी कराओगे, मैं था, गल करा। ओके। इमरान तकरीर खान बंद कराओगे। मुखातिब था हर उस करप्ट आदमी। कारीगर से
हर उस चोर दरवाजे जलसा हो रहा है, जलसा से हो रहा है। डाका डालने वाले माइक दे से, दो, और इन दोनों को जलसा इसलिए हो रहा है, प्रॉब्लम माइक हो रही दो। है। शाह इन महमूद दोनों कुरैशी के- साहब, थोड़ा इन दोनों के थोड़ा पीर ठंडे हो जाओ। जो है शाह महमूद सबसे कुरैशी ज्यादा साहब 1985 की इनके पैदावार। सीने में पोंग डली है। मेरे पास है शाह महमूद कुरैशी साहब 1985 की पैदावार, मैं तो हटे उतर मारी। 1985 की पैदावार शाह महमूद कुरैशी साहब, ठीक है। बात ये है कि फखर इमाम साहब साहब 1985 की पैदावार, पक्की है। इमरान खान ये चाहता है कि सोमरे इस साहब मुल्क- 1985 की पैदावार। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ये हो, साहब। इस मुल्क के अंदर लग रहा है। इक्तदार नहीं चाहिए वैसे उसे। मेरे साहब एक बात, भाई साहब आखिरी बात, इक्तदार ये भी नहीं। आखिरी है। इमरान खान इस करप्ट सिस्टम को बदलने का जो अज़्म लेके आया है, उसको जो भी उसके लिए कुर्बानी देनी पड़े, इक्तदार तो तो बहुत सैफ अल्लाह बड़ी अबरोह चीज़ की है। कुर्बानी देनी वो पड़े अब्दुल अपनी कादिर की। जद्दोजहद जारी रखेगा। अच्छा मेरे साहब बड़ा सादा सवाल आपसे कि देखें आपके वोट नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं सेनेट में, और सेनेट के, और आपने एमएनए चोरी किए इनके, तो इसमें सर इखलाकी तौर पे आप ठीक समझते हैं इसको? चो साहब मैं एक हुण मैनू इजाजत दे बोले बोले हाँ, इजाजत है, सच साड़ी- बोलने की इजाजत है, झूठ नहीं। 3 दफा इजाजत नहीं देनी। इन्होंने अच्छा मैं नट खोल दिया। नट खोल दी है। चल हाँ, ये आपने खोली है। चले चलो। अच्छा। मैंने सिफारिश की तो खुलवाया मैंने। अच्छा मैं एक चो साहब आपकी खिदमत में ये बड़ी अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये बड़ा वावेला सुन लिया आपने। इखलाकियात की बात करें आप, इखलाकी तौर पे आप ठीक समझते हैं? अखलाकियात कहाँ से यार लाएंगे? चो साहब मुझे ये बता दें कोई कि चोरी सर्वर इनका जीत जाए तो वो भी गलत था इखलाकियात सर। आप बुरा सेनेट था। के आप सेनेट के आपने भी चेयरमैन- वही काम शुरू कर नहीं, दिया नहीं मेरे एक सेकंड यार ठहर जाए ना, मुझे ये बताएं कि अगर अखलाकियात ही आपने देखनी है तो फिर परसों खुफिया रायशुमारी कराएं ना, अखलाकियात देखें। आपको लोग पसंद खुफिया करते हैं रायशुमारी बीबी एक सेकंड है, कोई तरीका नहीं है, मियां साहब, ये कोई तरीका नहीं है। बोले देखिए। आप ये आपकी साहब आदत बोले। ही बन गई है। ये साहब बोले, मतलब बोले, बोले, मैं बोले। आपको ये कहना चाहता हूं, आप सिर्फ ये करें, अगर आपने अखलाकियात देखनी है, अगर आपने रूल ऑफ लॉ देखना है, तो फिर 2 चीजों को आप जज कर लें और फैसला खुद कर लें। पहले नंबर पे तो पिछले दिनों गए श्रीलंका, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने फरमाया कि मैं वहां से फार्मूला लेके आया हूं, मैशत किस तरह ठीक होनी है, वहां से फार्मूला लेके आया हूं, महंगाई किस तरह कम होनी है, करप्शन किस तरह कम होनी है। तो उन्होंने इनको बताया जो इन्होंने यहां नहीं बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप चीनी, गंदम, अद्वियात माफिया जो है वो साइड पे करें, और IMF का जो नुमाइंदा बिठाया हुआ है जो कल हारा है उसको आप साइड पे करें, तो आपकी महंगाई कंट्रोल हो सकती है। आप सब, और आज फिर उन्होंने कहा मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है। ओ भाई आप फार्मूला तो लोगों को बताएं कि रज़ाक दाऊद किसी के पास, गरीब आदमी के पास नहीं है, जुल्फी बुखारी किसी गरीब आदमी के पास नहीं है, जहांगीर तरीन किसी गरीब आदमी के पास नहीं है, आप रोटी खाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, अलीमा खान के पास पैसे अरबों रुपए आ जाते हैं, आप बगैर किसी काम के लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो। ये फार्मूला लोगों को बताओ। ये आप बार बार ये कहते हो श्रीलंका श्रीलंका, तो अपना फार्मूला तो बताओ। 300 कनाल के घर में रहते हो, लग्जरी लाइफ गुजार रहे हो, ये फार्मूला कौन को बताओ? ये आप बताने के लिए तैयार नहीं हो। और साढ़े मथे राजनीति बीबी क्रिकेट से लेके साढ़े मथे दुनिया जानती है, मतलब आप अंदाजा कर नहीं यार। से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट तक अच्छा, इनसे एक सवाल दुनिया करो। भर में इनका कमा लीडर है इमरान खान, इनसे के ये दुनिया सवाल भर करो, में कमा वो के पैदा वो कहाँ हुआ? पाकिस्तान लाया, वो पैदा कहाँ और हुआ? पाकिस्तान से इमरान खान पैदा कहाँ हुआ? लाहौर में। से नहीं, कमा इनसे के बाहर नहीं पूछना लेके था गया ना। बच्चे इनको ये भी नहीं समेत। पता होगा। आप मुझे ये बताएं कि वो वापस कब आ रहा है, जो आपका लीडर है, लो। जो अदालतों का मफरूज अच्छा है, मुझे ब्रेक जो इश्तिहारी है, मेरे साहब से वो पूछेंगे, पाकिस्तान मेरे साहब आ से रहा है। पूछेंगे, ब्रेक ले वो है जो पाकिस्तान से आ ब्रेक के रहा बाद है। दोबारा हाजिर हो। पाकिस्तान प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। गबोल साहब ये फरमाइए सर, जिस तरह आपने यूसुफ गिलानी साहब को जितवाने के लिए एफर्ट की, ये बताइएगा एतमाद का वोट जो उसके लिए भी एफर्ट कर रहे हैं कुछ आप? देखिए वो आज मीटिंग हुई है PDM की कुछ अहम लोगों के साथ, और उसमें तय कल हो जाएगा कि अगर हम, मतलब हम पहले तो ये सोचेगा हम जाए नहीं, क्योंकि एतमाद का वोट उनको लेना है, ठीक है, और हमें तो ज़ाहिर है अपोज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एतमाद का वोट का तरीका ये होता है कि मेंबर्स खड़े होते हैं, और जितने खड़े हों वो कहेंगे जी हमें एतमाद है इस प्राइम मिनिस्टर, शो ऑफ हैंड है, शो ऑफ हैंड है, ठीक है जी। अब ये कि उस पर हमारा जाना बनता नहीं है, क्योंकि उससे खुद ही हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो हम जाते हैं, हम उसके लिए एफर्ट्स भी करते हैं, उससे खुद ही हमारे ट्रैप में फंसा है वो, ठीक है ना। तो अपने लोगों से पूछेंगे, वो अपने लोगों से पूछेंगे कि आपको हमसे अपने लोगों से पूछेगा कि मुझसे आप लोग राजी हो या नहीं हो, नहीं हो तो आज वो कह चुके हैं मैं घर चला जाऊंगा, मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा, तो कुदरती बात है, लेकिन मैं घर चले आप जाएंगे। लोगों को छोड़ूंगा नहीं और मैं पब्लिक में जाऊंगा, मैं पब्लिक को निकालूंगा और पब्लिक के जरिए आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो भाई मेरे, हमें तो पता है आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए तो हम कहते हैं कि आप हमें नहीं छोड़ो, हम इंशाल्लाह इक्तिदार में आएंगे, हम आपको छोड़ेंगे, क्योंकि आपने खामखा 3 साल जाया की पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके रख दिया। लोगों ने आपके कैंडिडेट अच्छा, ये फरमाइएगा वोट नहीं दिया क्योंकि वो जहांगीर तरीन साहब के जो 15 लोग हैं वो आपके साथ होंगे या गवर्नमेंट के साथ होंगे? देखिए, जो जहांगीर तरीन है वो हमारे साथ है और जो जहांगीर तरीन के लोग हैं वो भी हमारे ना साथ हैं। मनवाए जहांगीर तरीन को। नहीं, अब देखें दावा देखो, वो अगर नए लोग आएंगे तो गवर्नमेंट से आप अंदाजा मैंने कर लें। सिर्फ इनका पल्स चेक करने के लिए ये अंदाजा इनके करें आप। कि ये गुस्से में आती है नहीं, मैंने ऐसी अपनी तरफ से बोल दिया। जहांगीर तरीन अपनी मर्जी का मालिक है, वो मेरे ख्याल में इमरान खान के लेकिन साथ धमकी है। जो अभी यूसुफ आ रही है, गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं, उन्होंने एतमाद लेकिन आज का वोट दिया याद उनको। एक चीज याद रखना जावेद चौधरी साहब, आप माशाल्लाह मेरे से और हम सबसे ज्यादा बहुत ही अक्लमंद हैं, हम लोग तो वैसे ही इधर आके फेंक के चले जाते हैं। साउथ पंजाब के लोगों में वफा बहुत है, याद रखना, और एक दूसरे को वो बड़ा जो है ना सिराइकी बेल्ट जिसको हम कहते हैं वसेब, वो एक ये दूसरे पहली के दफा साथ- वफा आई है वैसे इससे पहले वो कभी नून लीग को याद एक रखे, दूसरे का- पाकिस्तान को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। That's about, that's और ये जो सियालकोट के लोग हैं ना, ये इनके वफादार साथ है। वफा नहीं है, अच्छा। इनके पास वफा, इनके खास कर चले, इन्होंने मेरे साथ रहते हुए इन्होंने मेरे साथ बेवफाई की है। मुझे वैसे वो आप भी पार्टी छोड़ के चले गए थे जी। नहीं तो वो वापस आ गया ना, वापस आ गए, ये भी आ जाएगी। ये कहा आ जाएगी ना। पीपल्स पार्टी आओगी, डॉक्टर साहब, कभी आओगी? ये लिख के ले लेंगे, पीपल्स पार्टी रहेगी। जब बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आपको लिखवा लो बताऊं मुझसे, कि मैं आपका सिफारिश नहीं कर सकता। बात क्योंकि ये- आपने अच्छा, मुझे इतना- बात करने जैसे दो, आपके फजूल आपने बात मेरे करने दोस्त को मेरे बात भाई को करने बात दो। करने नहीं दिया। बात ये आपने है नकल जो लगा दिया इसको। जो ये यहाँ तो कोई पे बात नहीं आज है। आपने आपने बहस किसी की- तौर पे बहस पीपल्स ये पार्टी में थी नहीं कि लेना। हमें नहीं, नहीं, आपकी बहस नहीं ये लेना। थी पक्की कि है। आपके हमने पास कभी आएगी कि इमरान हमारे पास खान आएगी। जो ये वादा है, इनके ये साथ वादा है, सवाल वादा है, करो, सवाल मेरे है। को नहीं लेने का। इमरान वादा करें, इमरान भी खान जो वादा करेंगे, हम नहीं लेना इनको। अभी डॉक्टर खान आजाद इलेक्शन लड़ेंगे डॉक्टर साहब, जीतेगी। चलती रहेगी और ये आपको इसी तरह आगे लगा के रखे और आप कभी स्वार्थ नहीं बनेंगे, आप कभी स्वार्थ नहीं बनेंगे। नहीं छूटेगी। किसी हाल में नहीं आप छूटेगी। देखो ना, आप मुझे हमारे बात लिए- ये आजाद भी इलेक्शन लड़के जीत सकती है। पॉलिटिक्स का जो आपकी है जान ये नहीं माहिर है, छूटेगी, ये आप फिक्र पॉलिटिक्स ना की करें। ज़ोंबी है, ज़ोंबी। हाँ। समझते हैं, अभी- छोड़ेगी। ज्यादती, जाके ये कोई गाली थोड़ी है। ज्यादती, ये जो खून पीता है, देखिए, ज्यादती, ये हमारा खून पिएगी, हमें छोड़ेगी नहीं। खून देगी ना वो। तुम्हारा खून जरूर पिएंगे, लेकिन वो गलत खून जो है, पोल्यूटेड खून जो है, पोल्यूटेड खून मेरे जो पास तो है, इतना खून वो भी नहीं है। डॉक्टर होते हुए ये जाओ, किधर इशारा वो थूक दूंगी, खून से बाहर आए। मुझे से निकला ही नहीं जाएगा गंदा खून, मुझसे नहीं निकला अच्छा, जाएगा। अच्छा, सवाल, इसलिए सीधा गंदा सवाल। खून मैं निकल नहीं अच्छा, ये फरमाइएगा बात कि ये अगर है वो कि- 12 एमएनए या 14 एमएनए या 17 एमएनए, देखिए ये इशू है, समझ नहीं आ रही कौन है। अगर उस दिन भी अगर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े ना हो, दस्से से सही मैंने अच्छा, मैं ये फजूल नहीं, मुझे बकवास बताइए, में आना नहीं चाहती हूँ, अपनी बकवास बंद करो दोनों। दोनों बंद करो इस बकवास। जैसे मेरी तरफ देखें, बेहतर बात ये है मेरा सवाल है, कि अगर उस दिन भी लोग धोखा देंगे, आप सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये दोनों मस्खरे यहाँ आपने बढ़ाए, अगर इनका काम गुफ्तगू करने की बजाय बात ये बड़ी ज्यादती है। बात ये है कि नहीं, आप छोड़ दो, मैंने आपसे बात नहीं करनी, फजूल बात करना। उन्होंने हमारा साथ दिया, बात हमारा कर ली है ना, नहीं, जाती हम जिताया, कबूल मुझे का बात जाती है। करने दो। हमारा अपनी कैंडिडेट बात जिताया, कर ली है ना, इनकी बात कर मेहरबानी लो। है, इनकी बात चुप मेहरबानी कर दो है। फिर। हम भी ठीक नवाज है। शरीफ की पार्टी के शुक्रगुजार हैं तुम्हें कि मेहरबानी हमारा करनी चाहिए, कैंडिडेट इन्होंने का तो दर्द है, उसी उन्होंने कैंडिडेट के जिताया। खिलाफ अगर ये भी नहीं काला जीता, कोट अगर पहन ये के नहीं गए जीता, थे। अगर ये उसी नहीं साथ कैंडिडेट देते, के खिलाफ तो हम काला कहां से कोट जीते? पहन के गए आप थे। लोगों को हराने में इनका किरदार उसी कैंडिडेट के खिलाफ ये काला कोट पहन के गए थे, उसी को बाहर निकालने में बावन बने थे। माफी मांगे, एक बात मैंने भी करनी है, माफी मांगे, मेरी बात सुने। एक सेकंड, मैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर ये कोई तरीका नहीं। आप गबोल साहब की वजह से मेरे
पर जो आपने किया है इल्जाम तराशी वो बड़ी ज्यादती है। नहीं, ये माजरत करें, मेरे साथ भी बड़ी ज्यादती की है। जवेद साहब के साथ इनका तल्लुक है, रिश्ता है, मजाक कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ मैं माफी चाहता हूँ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। एक मिनट, मैं माफी मेरी चाहता बात बड़ी ज्यादती मेरे साथ की है। एक मेरे साथ इनका अच्छा तल्लुक है, मेरा अच्छा तल्लुक है, बहन है मेरी, मगर मेरे साथ बड़ी ज्यादती इन्होंने आज की है। आप आज बड़ी ज्यादती की है, बोल दिया। यार आपको प्लीज किसको तुम्हारे यार ये कैसे भाई है? वैसे अगर इनके नजर में बहनों की यही इज्जत है, तो इनको गाली गाली तो ना दो यार। आपकी नजर में मुझे आपकी बहनों में रहम आ रहा है, ठीक है आप भाई हैं, मुझे उन पर रहम आ रहा है। यार इनको एक मिनट रुकिए। देखो मियां जावेद, बात ये है कि आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने साहब का। आपकी इज्जत करते हैं। अच्छा, मेरी मतलब तरफ से, इस तरह आपसे नहीं मेरी करें तरफ कि से। आप ये सब एक मिनट रुकिए। मतलब इज्जत गलत करते बात है, हैं। मुझे नहीं, शर्म इज्जत आ रही करते है। हैं। साहब एक मिनट बहनों के भाई रुकिए, हैं। आपकी मेहरबानी। नहीं, गबोल साहब जिनको इज्जत करते बहनों हैं। के कबूल साहब आप ही पता रुकिए। नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वो 17 लोग उस दिन भी अगर आपके खिलाफ खड़े हो गए फिर? बिस्मिल्लाह खड़े हूं, आमीन। यही वो मुनाफिकत है जिसको खत्म करने के लिए इमरान खान सीना तान के खड़ा इमरान तो हुआ है। अलावा गल करो, ये क्या की मुनाफिकत गल हुई? है। बार-बार इमरान ये खान। मुनाफिकत है। पाकिस्तान कि उस बाइक मुनाफिक- रोड या आवाम के आप चौक पे किसी के बना साथ हैं या आप किसी के मुखालिफ हैं। ये नहीं हो सकता कि आप साथ भी हैं। ऐसा तो नहीं और किया कि मुखालिफ आप भी हैं। हार मान चुके हैं। उसको मुनाफिकत कहते हैं। आपको वैसे यकीन है कि 17 लोग आपके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे तो जमहूरी तरीका है। केड़ा? जमहूरियत पसंद है हम। नहीं है, अगर वो हमारे खिलाफ का खड़े फैसला होंगे, फिर माने। वो हमारे खिलाफ अगर खड़े इलेक्शन होंगे। कमीशन ने मना किया बस। कमाल है यार, आप उसमें खड़े हो, इतना कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो किया फैसला फैसला। आप कल का जो फैसला है उसको फैसला भी माने। होगा हम मानेंगे। नहीं, क्यों नहीं हमारे मानते आप? अंदर इतनी जुर्रत है। वैसे अगर हमारे 17 अंदर लोग इतनी आपके हिम्मत साथ है खड़े ना कि हम हो मानेंगे तो वो आपके फैसला। पास ना मानने के है ही चांस ही नहीं है। तो हम मानने के अलावा कोई चांस देखिए, नहीं। हमने अगर आप बहादुरी दिखाई वहाँ से मौका है, नहीं। इमरान खान ने वहां टुक टुक करके खेलने की बजाय अपनी इनिंग्स पूरी करने की बजाय वो ये फैसला कर चुके हैं कि मैं जहाना खेलूंगा। वैसे आपको पता है कि वो मैं कौन लोग हैं? जहाना खेलूंगा और वो हमेशा आपको लोगों का पता- जाकर से उसने इन सब की आपको वो लोगों का पता उड़ा ली है। ठीक आपको उन लोगों का पता है? वैसे जो 5 लोग जिनका ताल्लुक कराची के साथ था, जो आपको 14 MNAs, उनमें से 5 लोग जो गिलानी साहब के साथ मिले, जिनकी आवाजें आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं, कैप्टन जमील साहब हैं, फहीम साहब हैं, तो आपने उन लोगों को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? देखिए, बात ये है कि पार्टी की सतह पे ये फैसले लीडरशिप ने करने हैं। वो वक्त आने पे हालात किसी भी तो के लीडर नहीं चाहिए। मुताबिक हालात के मुताबिक वो तमाम तरजीहात तय होंगी हिम्मत है, कुछ वोट और दे पार्टी दिखाओ, के अंदर भी एक हिम्मत है। जमला बना दो होगा। वजीर हैं जिन्होंने और जानबूझ के अपने वोट खराब कर दिए। ये आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ एग्री शहरियार साहब पहली मरतबा नहीं वोट दे रहे अगर थे। कोई शख्स जो है वो दानिस्ता नहीं गैर दानिस्ता गलती करता है, जरदारी साहब की तरफ से भी गलती हुई है और जरदारी साहब ने नहीं, उन्होंने बैलेट अपना पेपर वोट चेंज किया है। उन्होंने बैलेट और पेपर इसका चेंज मतलब ये नहीं था कि वो दानिस्ता तौर पर उन्होंने किया। पानी लो ये इधरों। चीजें जो है वो अल्टीमेटली देखें ना, 2 वजीर वो वफाकी वजीर हैं, उनको ये पता नहीं वोट कैसे देना। हो सकती है नहीं, ना। प्राइम मिनिस्टर को इनकी खुद तरफ पता से नहीं भी है। गलती है, आपकी 4 लोग पार्टी आपने ने वोट गलत हर हुए। शख्स को बताया 6 मरतबा वोट कैसे वोट देना। इनके भी गलत हुए हैं। इसका मतलब प्राइम है मिनिस्टर कि ने भी ऐसे किया है। किया। टिक मार्क किया है, नहीं, जबकि नहीं उनको किया। 1 लिखना था। नबील ना गलत बयानी करो। मुझे खुद नवीद कमर ने खुद नवीद देखा। नवीद कमर साहब कैसे देख सकते हैं? हदीस फरमा रहा है। नहीं, अंदलीब आप अंदलीब हदीस पढ़ रहे हैं, बात से आवाज गलत साथ ही उन्होंने कुर्बानी नहीं, की। आप हदीस पढ़ रही हैं, गलत वो भी कह रहे करते हैं हैं। ना। क्या आपके पास सबूत है कि इमरान खान ने गलत वोट डाला है? नवीद कमर का स्टेटमेंट है आपको। यार नवीद उसने कमर कमर साहब की अकेला स्टेटमेंट वैसे- पॉलिटिशियन था वहाँ। नहीं मतलब सिर्फ उसका क्या अकेला है, देखा था, है, बाकी मैंने लोग देखा है। जो इलेक्शन कमीशन था उसको अच्छा, कल आपने जरताज को तस्दीक कर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जरताज को खुद कहा है कि आपने गलत वोट कास्ट किया है। स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है। खुद आपने गुफ्तगू सुनी, खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। और